दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस के बारे में जानेंगे जिसे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर इन चारों में से कोई भी टैलेंट है तो इसे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका पार्ट टाइम का बिजनेस बड़ा होता जाएगा, आपकी जो है दोस्तों नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आपके अंदर लोग जुड़ते जाएंगे, तो यही दोस्तों बिजनेस एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कौन से 4 बिजनेस हैं और उसे कौन कौन लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चारों बिजनेस दोस्तों सुपर बिजनेस है। एक बिजनेस के बारे में सुन के वीडियो को स्किप मत करना, चारों वीडियो को ध्यान से सुनना, चारों वीडियो को ध्यान से देखना। चारों में से कोई ना कोई आपके काम का है ही है। आज की युवाओं के हिसाब से हमने वो 4 बिजनेस को सेलेक्ट किया है और इन 4 बिजनेस को करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दोस्तों आपको 1 से 2 घंटे का समय निकालना है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करने का ऑप्शन है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये और अच्छे से चलेगा और जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों युवाओं के बारे में। अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, या दोस्तों आपका इतिहास या जीके ही क्यों ना हो, किसी न किसी में तो हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई पकड़ होती ही है। तो जिस बिजनेस में जिस दोस्तों सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, जिसे आप अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसी एक सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। अब वीडियो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपके पास वो टूल्स है। आप आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है, तो आपके पास भी एक स्मार्टफोन होगा। उसी स्मार्टफोन से आप एक वीडियो बनाना शुरू करिए। बस इसी तरह से एक छोटा सा दोस्तों बोर्ड ले लीजिए, 1000-1200 रुपये में बोर्ड मिलेगा, मार्कर ले लीजिए और अपने टैलेंट को आप दिखाना शुरू करिए। इस पर्पज से मत दिखाइए कि हमें 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, नहीं। अपने टैलेंट को आप निखारिए, लोगों को समझाइए, बताइए। धीरे धीरे अगर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बच्चों को समझ में आएगा। अब चाहे दोस्तों आप 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाइए, चाहे 10th 12 या किसी कंपटीशन लेवल का, या नहीं तो कुछ दोस्तों आपको किसी सब्जेक्ट में नहीं है, आपको बाहरी ज्ञान पता है, राजनीति में इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों जो आपके आसपास जो आपके पास समाचार है, रियल समाचार, तो रियल समाचार का एक चैनल बनाइए और उस पर आप जानकारी दीजिए। आपके पास जो भी है, नहीं तो कुछ है आपके पास दोस्तों, बुक खरीद लीजिए जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज से संबंधित आप वीडियो बनाइए और उस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो बनाइए, एडिट करिए, अपलोड करिए डेली। दोस्तों आपके में जो नेट पैक है उसी से शुरुआत करिए, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कर सकते हैं। या दोस्तों आपका कोई एक ग्रुप होगा, ग्रुप में जैसे 3-4 बच्चों का ग्रुप होता है, चाहे आप लड़के हैं या लड़कियां, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका एक ग्रुप होगा, तो एक ग्रुप में जैसे 3-4 बच्चों के जो दोस्त होते हैं, उनमें मिल करके आप लोग एक चैनल बना सकते हैं। और जो आप मान लीजिए आपको फिजिक्स आता है, उन्हें केमिस्ट्री आता है, उन्हें मैथ आता है, तो जिसको जो आता है सब एक वीडियो, डेली एक वीडियो। तो कितना हुआ? एक दिन में 4 वीडियो हो गए। तो एक वीडियो सुबह, एक वीडियो दोपहर, एक वीडियो दोस्तों शाम के 3-4 बजे और एक रात में। 4 वीडियो डेली अपलोड करिए। तो अगर इस तरह से करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका चैनल बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा। ये हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप एक अपना YouTube चैनल बनाइए और चैनल बना कर पार्ट टाइम आधे घंटे, 1 घंटे का समय निकाल करके वीडियो अपलोड करिए। इससे आपका नॉलेज बनेगा, कुछ वेस्ट नहीं होगा। जबकि आप समय वेस्ट तो करते ही हैं, YouTube पे वीडियो देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, तो अपना आप खुद डालिए। एक पहला काम हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, तो क्या हो गया? पहला ऑनलाइन कोचिंग। आपको क्या करना है?
ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन आपको कोचिंग करना है। ये पहला हो गया दोस्तों। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों एफिलिएट मार्केट। क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे कि आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसी तरह से काम करना है। तो एफिलिएट मार्केट में आपको क्या करना है? आपके पास दोस्तों स्मार्टफोन है, आप ऑनलाइन सामान भी मंगाते हैं, और जैसे कई सारी सोशल मीडिया साइट है, जैसे आपका फेसबुक भी अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, आप व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, तो ये सारे आप चलाते होंगे, यहाँ तक कि आप दोस्तों टेलीग्राम भी चलाते होंगे, तो सारे आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है? जैसे जो आज के समय में एफिलिएट मार्केट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन की शॉप है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये बहुत सारी जो साइटें हैं, ई कॉमर्स साइटें हैं, इन्हीं पे आपको जाना है और जा करके आपको एक लॉगिन आईडी बनाइए। तो एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, इससे संबंधित आपको दोस्तों यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिल जाएगी। तो किसी एक की वीडियो आप देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको करना क्या होता है, तो वहाँ पे आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे और जो अमेजोन के प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहे हैं उसी प्रोडक्ट को आप सर्च करिए, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, उसी प्रोडक्ट को आप दोस्तों अपने साइट पे लाके प्रचार करना है। अपने साइट पे आप लगा दीजिए, फेसबुक आप चला रहे हैं उस पर कर दीजिए, व्हाट्सअप आप चला रहे हैं उस पर, सारी साइट पे जो ये फायदे हैं इस पे आप लाके एडवर्टाइजमेंट करिए। तो जब आप इधर से प्रचार होगा तो जो लोग यहाँ से खरीदेंगे तो यहाँ पे आपका लिंक जाएगा। जब यहाँ से देखेंगे आपके प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट को जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से खरीदेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे जब खरीदेंगे तो लिंक आपकी जुड़ जाएगी, लिंक आपकी खुलेगा, आपके लिंक के माध्यम से खुलेगा। तो जो कमीशन मिलता है 5%, 4%, 10%, जैसे जो कमीशन है वो कमीशन आपका बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई 10,000 का या 2,000 का प्रोडक्ट है या 1,000 का प्रोडक्ट है, तो 1,000 का अगर प्रोडक्ट है आपको वहाँ पे 10% मिल रहा है, तो आराम से आपको दोस्तों 100 रुपये बन गया, 100 रुपये। तो कभी कभी दोस्तों कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कोई लोग मोबाइल खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए मोबाइल 20,000 रुपये की है, आपको 10% मिल रहा है, 2,000 कमीशन बन गया, आराम से बन गया। अगर 10-20 प्रोडक्ट इसी तरह से आपके माध्यम से बिक जाएगा तो दोस्तों 8-10 हज़ार रुपये इस साइड का काम हो जाएगा। तो दूसरा बिजनेस जो है एफिलिएट मार्केट। अब तीसरे बात हम करते हैं जो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, वो है दोस्तों साइबर कैफे। साइबर कैफे आप चला सकते हैं। साइबर कैफे कैसे क्या करना है दोस्तों, आज के समय में आप जान रहे हैं सबको, किसी को आधार संशोधन करवाना है, किसी को जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तमाम चीजें बनवाना है, सबको फोटो कॉपी करवाना रहता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना रहता है, तरह तरह के काम होते हैं। तो इसे आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम दोनों टाइम से, लेकिन पार्ट टाइम आप जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हैं, 4 बजे के बाद आपका दोस्तों क्लास बंद हो जाती है, तो आप वहाँ पे जा कर के आप एक लैपटॉप लीजिए, एक छोटा सा कहीं कमरा ले लीजिए और वहाँ बैठ के, और दिन भर अगर इसे खोलना चाहते हैं तो आज के समय में बहुत बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें आप रख दीजिए। रखने के बाद वो दिन में फोटो कॉपी करेंगे, जो भी काम आएगा वो काम करेंगे, और शाम को जब आप आएंगे तो उसे बैठ के आप भी देख सकते हैं कितना काम हुआ, कैसे क्या हुआ, हिसाब ले सकते हैं। तो उसमें फोटो कॉपी हो गया दोस्तों, वो भी पैसा आपका बनेगा। कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहा वो भी होगा, मोबाइल रिचार्ज का काम उसमें हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप छोटे छोटे और चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये दोस्तों साइबर कैफे सबसे बेस्ट। और आज के समय में साइबर कैफे, अगर आपका साइबर कैफे कहीं तहसील के पास है या जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस है या सेल टैक्स ऑफिस है, अगर यहाँ पे है तो दोस्तों बहुत बढ़िया इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन फोटो कॉपी का काम चलता है, लोग फोटो कॉपी करवाते हैं। तो दोस्तों ये भी बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। और चौथे बिजनेस की बात करें तो दोस्तों चौथा बिजनेस है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन क्या है? ऑफलाइन कोचिंग। आज के समय में दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग का महत्व है। सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अगर किसी एक सब्जेक्ट में पकड़ है तो नहीं पकड़ है तो भी आप कोचिंग खोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कैमरा मैनेज कीजिए और आपके साथ जो भी जुड़े हुए थे उनको आप जोड़ लीजिए। आपके साथ जितने बच्चे हैं आपको पता होगा टैलेंटेड हैं, नहीं पता है दोस्तों तो भी बहुत सारे टीचर हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उनका भी स्कूल से 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो उन्हें आप मैनेज, सिर्फ यहाँ पे मैनेज करना है। आप पढ़ा रहे हैं तो खुद पढ़ाइए तो बेस्ट है,
सबसे बेस्ट है किसी एक सब्जेक्ट में। अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप टीचर को मैनेज करिए। एक कमरा लीजिए दोस्तों, कमरा ऐसे स्थान पे लीजिए जहाँ पे कॉलोनियाँ हो, घनी बस्ती हो, तो वहाँ पे खोलिए। आप बाजार लीजिए, बाजार में जैसे तहसील लेवल पे हो गया, जिले लेवल पे हो गया, ब्लॉक लेवल पे हो गया, कोई बड़ी मार्केट हो गई, तो वहाँ पे आप कमरा लेकर के वहाँ पे आप कुर्सी ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों एक ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड लेना है, चाक लेना है, बस टीचर को मैनेज करिए। शाम 4 बजे से और 8 बजे यानी 4 घंटे की आप क्लास इसे भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आप वहाँ बैठ करके ऑफिस में आप खुद 1 आध घंटे पढ़ाइए, नहीं तो टीचर को मैनेज करिए, अपने कोचिंग को प्रचार करिए। फिर इसी कोचिंग को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं। दोस्तों कभी शिक्षा का क्षेत्र बंद नहीं होगा, पढ़ाई का काम चलता रहेगा। तो दोस्तों ये 4 टाइप के बिजनेस हैं जो है आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जो आपके अंदर टैलेंट है, अपने टैलेंट के हिसाब से इसमें चॉइस करके आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। जैसे आप समय देंगे उसी हिसाब से आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, बिजनेस एक दिन का नहीं होता है, बिजनेस समय मांगता है। एक कोई भी बिजनेस हुआ, अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टअप जो है 1 से 5 साल का समय लेता है। और इसी 1 से 5 साल के समय में कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी आप जीरो पे चले जाएंगे, कभी आप माइनस में चले जाएंगे। यहीं पे आपको धैर्य बनाने की जरूरत है, यहीं पे अपने आप को दोस्तों स्ट्रांग बनाने की जरूरत है कि मैं इस बिजनेस में सफल होके रहूंगा। और अगर आप लगे रहेंगे तो वही बिजनेस दोस्तों 5 साल के बाद डबल टेबल यानी कि फिर जान लीजिए फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी 5 साल के बीच में आप बहुत कुछ सीखते हैं। अपने बिजनेस को कैसे फ्लॉप हो रहा है, गिरते हुए देखते हैं, उठते हुए देखते हैं, माइनस में जाते हुए देखते हैं, और दूसरे के बिजनेस को भी एनालाइज करते हैं। तमाम चीजें आप खुद सीखते हैं, और जब आप खुद सीखते हैं तभी दोस्तों वो बढ़िया से आगे ले जाने में बढ़िया होता है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि वीडियो हर युवा तक पहुंचना चाहिए, तो दोस्तों इसे जरूर शेयर करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं।